एक सवाल और है मेरे मन में कि सारे देवी देवताओं के जो वाहन है वो जानवर ही क्यों हैं? क्यों की बजाय ये सिर्फ कितना अच्छा फैक्ट है कि उनके देवी देवताओं के वाहन है वो जानवर हैं। जिसने सृष्टि बनाई वो अपने लिए क्या क्या बना सकता था ना, कहीं इधर उधर जाना ही था, कहीं ट्रैवल ही करना था, तो वाहन के रूप में एक बैल क्यों चाहिए? लेकिन एक तो इसमें पशुओं को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई हमारे धर्म में कि उनको वहां रखा गया। उसके बाद में आप सारे देवी देवताओं को देखोगे तो उनका एक प्रतिबिंब आपको उस पशु में दिखाई देगा। जैसे आप अगर शिव जी के वाहन बैल की बात करें तो शिव जी कैसे हैं? शिव जी बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन शांत हैं, और जब उनको गुस्सा आता है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो बैल का भी तो ऐसा ही है, बैल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और शांत होता है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो आप उसे रोक नहीं सकते। तो ऐसे तो मेरे गणेश जी के चूहे हैं सवारी। गणेश जी के वाहन मूषक के पीछे भी एक कहानी है कि गणेश जी जब महर्षि वेदव्यास के आश्रम में रुके थे तो वहां पर ना गजमुखासुर नाम का एक असुर आकर तहस नहस सब मचाने लगा, और फिर जब गणेश जी वहां पर रेस्क्यू में आए तो उन्होंने जब आक्रमण किया तो गजमुखासुर डरकर चूहा बन के दौड़ा, और जब वो चूहा बनकर दौड़ा तो गणेश जी उस पर गए और जाकर विराजमान हो गए, बैठ गए जाकर। तो उसने बहुत मिन्नतें की कि मुझे माफ कर दीजिए। इसमें भी बहुत और भी था, वो संवाद लंबा है, पर अंत में फिर उसे माफ करने के बाद में गणेश जी ने चूहे को अपना वाहन बनाया, मूषक। लेकिन मेरा ये जो मैंने आपसे पूछा, मेरा इसके पीछे पूछने का जो पर्पस था कि जैसे आप बोलते हैं कि खच्चरों पे जैसे केदारनाथ जाते हैं बैठकर, तो इंसान बैठकर जा रहे, देवी देवता भी तो बैठते थे। देवी देवता बैठकर कहाँ जाते थे? देवी देवता तो प्रकट हो जाते थे। लेकिन वाहन तो इसीलिए होता है ना। पर कहीं ऐसा तो नहीं था कि हाँ, अब देखिए एक बैल है, एक बैल मेरा वजन बहुत आसानी से ले सकता है, इवन एक खच्चर भी ले सकता है, इसीलिए उसे वो काम दिया गया है कि खच्चर पर आप बैठो, घोड़े पर बैठो, उसका काम है, प्रकृति में उसका ये काम है कि वो इतना स्ट्रांग है कि सामान ढो सकता है, ले जा सकता है। पर आप किसी के पीछे ही पड़ जाओगे कि खच्चर अगर ये कर सकता है तो मैं इससे 10 बार ऊपर नीचे कराऊंगा, तो यहाँ मानवता खत्म हो जाती है आपकी कि उसे वो मर जाए खच्चर। देवी देवता ये तो नहीं करते थे। देवी देवता के उनको बहुत सबसे प्रिय भक्त जो शिव जी के थे, जो हमेशा अपने चरणों में शिव जी के रहते, हमेशा पास रहते थे, वो नंदी ही थे। तो जो उनका सबसे प्रिय भक्त था उस पर अगर वो सवारी करके जाते थे तो किसी प्रकार की क्रुएलिटी तो नहीं मुझे दिखाई दे रही वहां पर। लेकिन हम बात करें खच्चरों की तो पशुपतिनाथ के पास ही आप जा रहे हो, ऊपर खच्चरों पर बैठकर, स्वर्ग जैसे स्वर्ग तुल्य जगह पर आप जा रहे हो, खच्चरों पर बैठकर आपके कारण किसी पशु की मृत्यु हो रही है, वो भी तो आप तो स्वर्ग जाने की बजाय नरक की बजाय नरक की ओर चले गए। ये भी मेरी एक लाइन थी कि स्वर्ग जाने प्रभु के दर पे जाके ही तो पाप कैसा कर गया, जो बेसहाय बेजुबां की पीठ पे तो चढ़ गया, निशक्त जिंदा जानवर की बेबसी को भोग कर स्वर्ग जाने के लिए नरक की ओर बढ़ गया। अब जा तो आप स्वर्ग में रहे हो पर आप नरक के रास्ते चल पड़े हो ये काम करके। इसलिए नहीं कि वो खच्चर पर जाना ही नहीं चाहिए या बैठना ही नहीं चाहिए, ये जब शुरू हुआ होगा तब एक रीजन था। बेरहम ना हो, बेरहम मत हो जाओ कि वो गिर रहा है, वो कमजोर है, चल नहीं पा रहा है, और बहुत चीजें होती है। आपको पता है खच्चरों का इंश्योरेंस तक होता है, जिस कारण से उनके जो वो हैंडलर्स है वो चाहते हैं कि ये हो जाए, इंश्योरेंस मिले जब उसकी स्थिति थोड़ी खराब होने लगती है। बहुत सारे अच्छे से भी रखते होंगे, बहुत अब सब लोग अपना अपना रीजन देंगे कि नहीं मैं तो गया था, वो बहुत अच्छे से रखता था, पर बड़े स्तर पे तो ये सिर्फ गलत ही हो रहा है। आप सोचिए बूढ़ी माताएं जा रही हैं चढ़कर और जवान हष्ट-पुष्ट लड़के खच्चरों पर बैठकर जा रहे हैं। आपकी तपस्या क्या है वहां जाने में? तीर्थ का फायदा क्या? तीर्थ का फायदा क्या? आप चलकर ही नहीं जा रहे हैं और किसी और की जान पर खेलकर, किसी और की जान पर खेलकर जा रहे हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, सब मानवता पे है। जो मानोगे अगर आप उस चीज में, आपकी मानवता अगर आपको कहेगी तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप फिर आप जाइए। क्यों रीजन से जा रहे हो आप? आपके अपने अपने रीजन है। कोई भक्ति करने जा रहा है, कोई सिर्फ देखना चाहता है महादेव को, कोई उनसे कुछ मांगना चाहता है, तो आपका रीजन है। पर अगर किसी अपने स्वार्थ के लिए आप किसी और को बोल रहे तो आपका रीजन तो मुझे लगता नहीं, आपकी इच्छा तो जो भी आप करने जा रहे हैं वो सफल होगा। तो जब कोरोना टाइम आया था तो उस टाइम पे आप जानवरों की सेवा कैसे करते थे? हाँ, कोरोना टाइम था तो पहली बात तो बहुत भय का माहौल था कि हम बाहर, खुद की टेंशन थी कि हम बाहर जाएंगे तो हम भी ऐसा डिसीज हो जाएगा कि हम मर जाएंगे। जब शुरुआत थी बिल्कुल, मेरे पिता तो एक भी दिन नहीं रुके। हमने उन्हें कहा कि नहीं अभी मत जाओ, आप बाहर मत जाओ, मंदिर मत जाओ, आप
तो नहीं, उन्हें तो हवन करना था, वो जाते थे। और रात को हम वो निकलते भी थे टोस्ट डालने के जानवरों को। और प्रशासन भी इतना ज्यादा इस चीज में सपोर्टिव था कि उनके वायरलेस पे भी चलता था कि बागेश्वरी माता मंदिर गाड़ी अरे जाने देना, कुछ मत करना, रोकना नहीं। और बहुत सारे लोगों को, आप समझिए पूरे लॉकडाउन में 15-16 हजार किलो हमने खाना जानवरों के लिए दिया है और खिलाया है। तो ऐसे समय होता था कि हमारी फैक्ट्री थी, पूरी फैक्ट्री टोस्ट से भरी हुई थी। जो टोस्ट बनाने वाली फैक्ट्रियां थी, हालांकि मतलब वो मुस्लिम्स हैं, बट वो बहुत अच्छे, मतलब इसमें धर्म को नहीं लाना चाहिए, बट उन्होंने बहुत ज्यादा हमारी हेल्प की। इंपीरियल होटल है उनका वहाँ उज्जैन में, तो उनकी फैक्ट्री से हमारा बहुत, मतलब हजारों किलो भी अगर हम सामान बुलवा रहे हैं तो वो आता था, कोरोना जैसे टाइम में भी। और बहुत सारे लोगों को हमने उनके दरवाजे तक जाकर भी दिए कि आप आपकी कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और इस तरीके से वो निकला। तो प्रशासन का भी बहुत सपोर्ट था। फिर एक अंदर का हमारा भय था जिस पर हमने कंट्रोल किया कि नहीं, अभी हम तो कोरोना से मरेंगे, उसके पहले ये जीव ही शायद भूखे मर जाएं। बड़े आराम से बैठते थे, रोड के बीच में सारे कुत्ते बैठे होते थे, गाय कुत्ते, बस उनका बहुत अच्छा समय था वो, मुझे लगता है जानवरों के लिए तो, कि खाने के मान से नहीं, बट गाड़ियों से बचते थे, इंसानों द्वारा दी गई पीड़ाओं से बचते थे। ये बहुत अच्छा उनके लिए एक समय था। और बहुत कुछ सिखाया हमें कोरोना ने। और अच्छे तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत अच्छा हो गया उसके बाद से। तो एक ये चीज भी थी।